जय श्री राम मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पश्चिमोत्तानासन और इस आसन का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि इस आसन को करते वक्त क्या क्या सावधानियां रखें, किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए और इस आसन को करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। माताएं और बहनों के लिए जो पश्चिमोत्तानासन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आसन का जो सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है वो प्रजनन तंत्र पर पड़ता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पड़ता है, जिसके कारण इस आसन को करने से प्रजनन तंत्र मजबूत होता है, जिसके कारण जो माताएं बहनें हैं उनकी जो मासिक स्राव की समस्या है वो दूर होती है। तो इसका एक माताएं बहनों को इस आसन का बड़ा ही लाभ मिलता है। तो चलिए इस आसन को पहले करने की विधि जान लेते हैं। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार से बैठ जाएं। यह जो अवस्था है इसे दंड आसन कहते हैं। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ कमर के पास इस प्रकार से रख लें और कमर को बिल्कुल सीधा रखें, कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी। और यहाँ पर आप 1 से 2 लंबी गहरी श्वास भीतर खींचें। सजगता अपने श्वासों के प्रति बनाएं, श्वास धीमी हो, धीमी लंबी गहरी श्वास भीतर खींचें और छोड़ें। अपनी सजगता अपनी कमर पर भी बनाएं और श्वासों के प्रति सजगता को बनाकर रखें। उसके बाद पहले इस अभ्यास को हम लय ढंग से गत्यात्मक रूप से करेंगे, जिससे कमर में थोड़ा सा लचीलापन बढ़ जाएगा। उसके बाद इस आसन को हम रोक कर करेंगे, होल्ड करेंगे इस आसन में। तो पहले गत्यात्मक रूप से इस अभ्यास को करेंगे तो दोनों हाथ ऊपर और आगे झुकते हुए इस प्रकार से आगे झुकते हुए श्वास को छोड़ेंगे और वापस आते हुए श्वास को लेंगे। इस प्रकार से श्वास लेंगे और आगे झुकेंगे तो श्वास छोड़ देंगे, आगे झुकते हुए श्वास को छोड़ना है। तो इस प्रकार से पहले गत्यात्मक ढंग से कर लेते हैं। इस प्रकार से हम इस अभ्यास को 10 टाइम्स 10 बार करेंगे। 1, श्वास लेते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। 2, श्वास लेते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। 3, श्वास लेते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। 4, इस प्रकार से आपको इस अभ्यास को 10 बार कर लेना है, जिससे आपकी कमर में लचीलापन आएगा, कमर खुल जाएगी आपकी और आप इस आसन को फिर होल्ड कर सकते हैं। इस आसन में पश्चिमोत्तानासन में रुक सकते हैं। तो इस प्रकार से 10 बार इस अभ्यास को कर लें और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करें और उसके बाद एक श्वासों को सामान्य करें और एक लंबी गहरी श्वास भीतर खींचें। दोनों हाथ ऊपर कर लें और श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से पैर के अंगूठे को पकड़ लें। अगर आप यहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं तो गत्यात्मक अभ्यास आप पहले इससे कर लें और धीरे धीरे जैसे आपकी कमर में लचीलापन बढ़ता चला जाएगा, इसमें बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती ना करें, क्योंकि इसमें आपको कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीना भी लग सकता है। तो आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि ये कमर है और कमर में लचीलापन लाने में समय लगता है। जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। जितना आप जा सकते हैं, अगर यहाँ तक जा सकते हैं ठीक है, यहाँ तक जाएं। धीरे धीरे आप उंगलियां भी छुप पाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे झुक पाएंगे। तो धीरे धीरे लचीलेपन को लाना है, ज़्यादा जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना धीरे धीरे कर सकते हैं करने का प्रयास करना है। उसके बाद जब आप धीरे धीरे गत्यात्मक रूप से इस अभ्यास को कर लें तो होल्ड करें, श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से आप यहाँ पर जितना भी जा सकते हैं श्वास को छोड़ते हुए आगे झुके। उसके बाद श्वास को छोड़कर और जितना आप आगे अपनी क्षमता के अनुसार झुक सकते हैं झुकने का प्रयास करें। बिल्कुल जोर जबरदस्ती ना करें। जितना आप अपनी नाक को घुटने के पास तक ला सकते हैं, कोहनी को जितना नीचे की ओर लगा सकते हैं, पृथ्वी की ओर, धरती की ओर, उतना लगाने का प्रयास करें। श्वास इसमें ऐसे रहेगी कि श्वास को छोड़ते हुए हम जाएंगे और श्वास को छोड़ के जाने के बाद हम श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। अगर आप 10 सेकंड श्वास को छोड़कर रोक कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप श्वास आसन में जाने के बाद श्वास पर श्वास करते रहें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। तो इस प्रकार से एक लंबी गहरी श्वास लेके श्वास छोड़ देंगे। श्वास छोड़कर इस आसन की अंतिम अवस्था है कि दोनों घुटनों के बीच में अपनी नोज को इस प्रकार से यहाँ पर टच कर लेंगे। तो ये आसन की अंतिम अवस्था। यहाँ रुके थोड़ी देर तक या अपनी क्षमता के अनुसार, फिर धीरे धीरे वापस आए। धीरे धीरे वापस आए श्वास को भरते हुए। श्वास धीमी गति से लंबा गहरा भीतर खींचे और छोड़ें। आसन में अगर आप श्वास को बाहर छोड़कर रोक कर रुक सकते हैं तो रुक जाइए, अन्यथा श्वास छोड़कर जाइए और श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। आसन में बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती ना करें। इस आसन को करने के बाद इसका विपरीत आसन भी कर लें। विपरीत आसन में आप इसका भुजंग आसन कर सकते हैं, अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं। उष्ट्रासन की वीडियो आपको आई बटन में भी मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो इस आसन को करने के बाद आप इसका विपरीत आसन भी जरूर कर लें। कमर को बिल्कुल सीधा रखें आसन को करने के बाद और धीमी गति से श्वास भीतर खींचे, छोड़ें। आसन को खाली पेट ही करें या भोजन के 5 से 6 घंटे बाद ही इस आसन को करने का प्रयास करें। और इस आसन को आप गत्यात्मक रूप से 8 से 10 बार अपनी क्षमता के अनुसार करें और इस आसन में आप रुक सकते हैं
तो आप 10 सेकंड से लेकर आधा मिनट तक रुके, 30 सेकंड तक आप इस आसन में रुक सकते हैं। और इस आसन को आप 2 से 3 बार भी दोहरा सकते हैं, अर्थात 2 से 3 बार इस आसन को आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास माताएं, बहनें और पुरुष सभी बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके और क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो पहला तो इसका जो सीधा सीधा लाभ मिलता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र को मिलता है। पश्चिमोत्तानासन को करने से जो प्रजनन तंत्र से संबंधित नस नाड़ियां हैं उन पर एक विशेष खिंचाव आता है और प्रजनन तंत्र जो है उसकी कार्यप्रणाली सुधरती है और प्रजनन तंत्र मजबूत होता है और उसके जो भी दोष हैं वो दूर होते हैं। इसका अगला जो सीधा सीधा लाभ मिलता है वो मिलता है हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन या कमर को। जो भी व्यक्ति, माताएं, बहनें इस आसन को करते हैं उनको कभी भी कमर दर्द से जुड़ी समस्या नहीं होती। जैसे कि साइटिका या स्लिप डिस्क, ये गंभीर कमर दर्द से जुड़ी समस्याएं होती हैं, यह समस्या इस आसन को करने वालों को नहीं होती है। साथ ही इस आसन का प्रभाव पाचन तंत्र पर भी पड़ता है और कब्ज, गैस, एसिडिटी आदि इन सभी समस्याओं के निदान के लिए ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब इस आसन को करते वक्त आप देखेंगे कि जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन पर खिंचाव आता है और मस्तिष्क से जितनी भी सूक्ष्म नस नाड़ियां निकली हैं वो पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी बीच में से होती हुई आई हैं और पूरे शरीर में फैली हैं। और इस आसन को करने से जो हमारी मस्तिष्क की मांसपेशियां हैं उनको भी शक्ति मिलती है और आसन को करने से जो हमारी याददाश्त है वो बढ़ती है और हम चीज़ों को जल्दी से पढ़कर याद कर पाते हैं। तो इस प्रकार से यह आसन कई क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करने के बाद आप अर्धोष्ट्रासन का अभ्यास जरूर कर लें, क्योंकि किसी भी आसन में जब हम एक ओर झुकते हैं तो उसका काउंटर पोज अर्थात उसका विपरीत आसन करना आवश्यक होता है, जिससे जो हमारे शरीर में एक ओर खिंचाव आया है, मांसपेशियों में खिंचाव आया है, वो जो खिंचाव है जब हम उस आसन का विपरीत आसन करते हैं तो खिंचाव निकल जाता है। इसके साथ ही किसी भी आसन का विपरीत आसन करने से जो आसन के लाभ मिलते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब यह जान लेते हैं कि इस आसन के अभ्यास को किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिनको स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर दर्द से जुड़ी कोई गंभीर समस्या हो वो आगे झुकने वाला इस पश्चिमोत्तानासन को बिल्कुल भी ना करें। जिनको हृदय से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या हो वो इस अभ्यास को ना करें। जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या रहती हो वो भी इस आसन को ना करें। साथ ही जिनके पेट में कोई गंभीर समस्या हो जैसे आंतों में घाव, हर्निया, अल्सर आदि की समस्या हो वो भी इस आसन को ना करें। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने इस आसन के बारे में संपूर्ण विश्लेषण किया और देखा कि किस प्रकार से यह आसन हमारे किस किस अंगों पर प्रभाव डालता है और किस प्रकार से यह आसन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आप इस आसन को सावधानी पूर्वक करके और इसका संपूर्ण लाभ उठाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूं आपको फिर से एक नई वीडियो में एक किसी नए यौगिक अभ्यास के साथ। जय श्री राम।